पता नहीं आज मैं बहुत रो रही हूँ। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि ये तुम्हारा अब तक का बेस्ट मोमेंट है। क्योंकि तुमने अपना बेस्ट दिया है। 들킬까 봐 겁나 조심스러운 내 맘을 넌 아니 귀찮기만 하던 나의 삶에 나도 모르게 다가와 모두 바꿔놓은 기적 같은 너 Oh baby I call you mine 조금 천천히 Love baby 너에게로 갈게 기다렸던 만큼 겁이 나니까 그래도 Love baby 떨려오는 맘이 너를 향해 뛰라고 자꾸 나에게 말했나 봐 Baby 너만 바라볼게 기다렸던 만큼 ए, मुझे खींच के कहाँ ले जा रहे हो? तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? हाँ, कहाँ गायब हो गई थी तुम? तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी मुझे पता है। कितना ढूंढा मैंने। तुमने ही कहा था कि जितना चाहूँ मैं पी सकती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने टोलो के कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया। बोल कर चली जाती तो कोई बात ही नहीं होती। लिफ्ट ऊपर जा रही है, दरवाजा बंद हो रहा है। बहुत अच्छे दोस्त हो क्या? योंजिन मेरे घर पर सोना चाहोगे? क्या कहा? मैंने सोचा हम साथ बैठकर पीते हुए बातें करते हैं। हेलो, बोलो। क्या मेरे घर के सामने हो? छोटी बच्ची हो क्या? क्या मतलब घर से भाग गई? मगर तुमने तो कहा था कि तुम कुछ दिन यहाँ पर रहोगी। तुम सच में यहाँ मेरे साथ रहने आई हो? वक्त आ गया है कि मैं अब अपने घर से निकलूं। मैं अपने घर वालों के साथ अब बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे समझ आ गया कि वो मेरे भाई की शादी के बाद बड़ी जगह पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो घर मेरे छोटे भाई के नाम पर क्यों है? क्या मतलब हुआ इसका? उन्हें मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए था। ये बहुत गलत है। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ ना। उन्हें अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने छोटे भाई के घर में रह रही हूँ। रिश्तेदारों को तुम्हारे साथ पहले बात करनी चाहिए थी, पर ऐसा करके किसी का कोई फायदा नहीं होगा। अगर ह्योनजिन नहीं होता तो शायद मैं इस वक्त अपने कैफे में सो रही होती। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास तुम जैसे दोस्त हैं। शुक्रिया ह्योनजिन। तुम्हारा स्वागत है। मैं काउच पर सो जाऊंगा, ठीक है? वैसे मेरा बेड बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें पसंद नहीं या मुझसे डर लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम्हारे साथ सोते हुए बहुत अजीब लग रहा है। क्या कहना चाहते हो? काफी वक्त से मैं अकेला सो रहा था ना। पहली बार मुझसे कोई बेहतर इंसान मेरे साथ सोया हुआ है। मैं तुम्हारी सांसें महसूस कर सकता हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। नायून, तुम्हें पता है क्या, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। मेरे साथ इतना होने के बावजूद भी मुझे धोखा दिया गया, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर रह रही हूँ। कम से कम तुम अपना सपना पूरा करने के रास्ते पर चल रही हो। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बस रोती रहती और अपने आसपास के लोगों की परेशानियां बढ़ाती रहती। लेकिन तुम हिम्मत से सब कुछ संभाल रही हो। तुम बहादुर हो। तो तुम मुझे यहाँ हिम्मत देने आई हो? तो क्या मैं कैफे का जॉब छोड़कर तुम्हारी तरह रहूं? ये तुम्हारा सपना था कि तुम्हारा एक खुद का कैफे हो। ये तो है, लेकिन कैफे के पैसे मेरे घर वाले देते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं उनका एक एक पैसा उनको वापस लौटा दूंगी, वो भी एक साथ। लेकिन मैं अभी भी परेशानी में हूँ। मैं सह सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रांग हूँ। मुझे भी कोई सहारा देने वाला चाहिए होता है। और वो कौन? एक बात तो साफ है कि फिर से मैगी वाली पी तो मेरी खैर नहीं। सोते हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे ही जमीन पर सोना होगा। कोई बात नहीं, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। तुम ऊपर बेड पर ही सो। शुक्रिया। गुड नाइट। मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैंने आज तुम लोगों के लिए खास सूप बनाया है ताकि तुम लोग चार्ज हो सको। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पीकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट एकदम साफ हो गया है। आर्यम, व्हाट अ रिएक्शन! तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए। रेस्टोरेंट इंट्रोडक्शन के लिए अच्छी रिपोर्टर बनोगी। ओह, मुझे यहाँ पर सभी लोग बहुत पसंद है। डोंगसियो, क्या तुम्हारे पास कोई रूम है? मुझे यहाँ पर इस तरह रहने में बहुत मजा आएगा। मुझे यहाँ बहुत खुशी मिल रही है। मैंने ये सूप बनाया क्योंकि कांगू ने मुझसे कहा कि कल रात नायुन ने बहुत पी रखी थी, तो ये सूप बनाओ। क्या हुआ? मैं नायुन का ख्याल नहीं रख सकता क्या? ऐसा नहीं है, तुम तो कैंगोन जैसी लड़की का ख्याल रखना चाहते थे ना, और अब तुम ऐसा कह रहे हो कांगू? हाँ बिल्कुल, कांगू तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नायुन को इन सबसे एलर्जी है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बदल गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक लग रही हो। नायुन हैंगओवर उतारने के लिए सूप पीने के बजाय उसे हैमबर्गर या फिर बड़ा सा पिज्जा खाना उसे बहुत ही पसंद है। इसके बारे में सब पता है? हाँ, जानते ही होगे क्योंकि तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे तुम दोनों ठीक तो हो ना? कल मेरी वजह से तुम दोनों ने बेड शेयर किया। ओह माय गॉड! तो कल रात तुम दोनों एक साथ सोए थे। कैसी रही तुम दोनों की पहली रात? बहुत अच्छा लगा। अब से हम लोग रोज एक साथ सो सकते हैं। हम दोनों एक ही रास्ते पर है ना भाई? तुम
दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, है ना? गुड मॉर्निंग। अंदर बैठ जाओ। नहीं, हम लोग चलकर जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं चल सकती, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मैं आगे बैठ जाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हे ऊपर वाले। मुझे जलन हो रही है। तुम्हारे पास ड्रॉप करने वाला इंसान है। बिल्कुल सही कहा। मैं ये सिर्फ और सिर्फ नायुन के लिए कर रहा हूँ। और साथ ही तुम्हारे पास ऐसा शेफ है जो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है। सही कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ क्या? और इसके लिए डोंग सियोक मुझसे मंथली रेंट ले सकता है। भूल जाओ, बिल्डिंग में कोई भी जगह खाली नहीं है। तो तुम जगह शेयर करोगी? अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो? नहीं, पॉइंट हैप्पी टुगेदर में रहने का है, ना कि तुम्हारे साथ रहने का। नायुन, तुम ठीक तो हो ना? क्यों ना आज मिलते हैं? आज आर्यम का बर्थडे है, तुम्हें पता है ना? शाम को उसके लिए पार्टी अरेंज करते हैं। आर्यम, आज तुम्हारा बर्थडे है? इतनी जल्दी नहीं आता है। सितंबर 17 को। तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था। सॉरी, मैं बिजी थी तो भूल गई। मुझे माफ कर दो। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हम बड़ी पार्टी तो नहीं कर सकते, लेकिन साथ बैठकर अच्छी बातें और अच्छा खाना जरूर खा सकते हैं। और वहाँ पर कौन कौन होगा? मैं, नायुन, डोंग सियोक, जिया और और हियोनजिन। सही कहा। योनजिन को भूल ही गया था, जो नायुन का बेस्ट फ्रेंड है। सबसे मेन इंसान का नाम हमेशा आखिरी में लिया जाता है। तुमने भी तो ये सब जानबूझकर किया है, क्यों? है ना कंगू? बहुत अच्छे। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानने लगे हो। इसी बात पर हो जाए। दोनों का क्या चल रहा है? अरे उन्होंने साथ में रात गुजारी है, वो बेस्ट बडी बन गए हैं। आज काम पर नहीं जाना है? बहुत गलत बात है। अब तुम मुझे एक कप कॉफी भी नहीं पिला सकती क्या? मुझे लगा तुम बिजी हो गए। मैं भले ही कितना भी बिजी रहूं, तुम्हारे साथ कॉफी पी सकता हूँ। आर्यम सुनो, 2 कप कॉफी प्लीज। बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। 손끝에 전해지는 너의 온기 우릴 감싸는 바람결의 속삭이 둘만의 우주 그리고 너와 ये क्या कर रहे हो? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तुम इसी तरह काम करती रहोगी? ऐसा लग रहा है तुम बिजी हो, मुझे चले जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये योंजिन मुझे बीच में क्यों छोड़ के चला गया? वो टेनिस खेलने क्यों चला गया? वो कोई प्रोफेशनल एथलीट थोड़ी है। मेरे साथ होते हुए योंजिन को क्यों याद कर रही हो? मेरा यहाँ होना अजीब लग रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे साथ ऑकवर्ड लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। मुझे भी सेम लगता है। अगर तुम्हें बता दूं कि कैसा फील हो रहा है, तो तुम भी अजीब फील करने लगोगे।
उठा लो। हेलो, नायून बोल रही हूँ। हेलो, क्या आप नायुन बात कर रहे हो? हाँ बोल रही हूँ, पर आप कौन बोल रहे हैं? मैं हरीम बुक पब्लिशिंग हाउस से बात कर रहा हूँ। हरीम बुक से? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शहरहाउस डायरी पे आपकी सीरीज पढ़कर मैंने आपको कॉल किया है। हमें आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने लिखना बंद किया। अगर आप चाहते हो तो इस बारे में हम लोग मीटिंग कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा कोई बुक पब्लिश करने का प्लान नहीं है। सॉरी, मुझे कुछ समझा नहीं। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं आगे से नहीं लिखूंगी। मुझे माफ करिए। कॉल करने के लिए शुक्रिया। वो दोनों साथ में क्यों आए थे? ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में पूछ नहीं सकता। अब हुई गेम सेट। यस। ओह, फाइनली मैंने तुम्हें हरा दिया। खत्म हो गया? अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। पता भी नहीं चला कि मैच खत्म हो गई। क्या तुम नायुन के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? तुमने सही कहा। अरे, क्या तुम सच में उसे सब बोलने वाले हो? मैंने सोचा कि सब सच कह दूं। कब तक मैं अपने दिल की बात दिल में रखूंगा? सही कहा, असली मर्द बन के सब कुछ बता देना चाहिए। क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि मेरे लिए अब वक्त नहीं होगा? अच्छा रुको, मैं भी किसी को गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, फिर हम डबल डेट्स पे जाएंगे। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। मैंने खुद नहीं बताया उसे। लगता है उसे बताने के लिए तुम्हें और ज्यादा वक्त लगेगा। तो तब तक क्यों ना तुम इस अकेले दोस्त को एक गर्लफ्रेंड दिला दो प्लीज। मुझे वो तुम्हारी बोरा बहुत ही पसंद है। उसके वो कर्ली बालों में बहुत ही क्यूट लगती है। इसका मतलब तुम अकेले नहीं हो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। सही कहा। तो क्या तुम मेरी बात उससे करोगे? बोलो, करोगे ना? छोड़ो भी यार, अरे अब ये बात मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बोलो ना प्लीज, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। डेविड, मैंने कहा था ना हमें कुछ दिन नहीं मिलना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तुम बस इतना चाहते हो कि मैं भी बच्चे पैदा करूं और लोगों की तरह जिंदगी जीऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं एक सीधी साधी जिंदगी चाहता हूँ और यही मुझे पसंद है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी मतलब बिना नूर का चांद। तुम मेरा हाथ तो पकड़ सकते हो, पर मुझे अंगूठी नहीं पहना सकते। ठीक है, मैं वेट करूंगा, जितना भी समय लगे। अगर तुम शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें कोई और लड़की ढूंढनी चाहिए। हमें आपकी स्टोरी अच्छी लगी, लेकिन ऐसा लगता है आपने लिखना बंद किया है। अगर आप चाहो तो हम मीटिंग कर सकते हैं और इस बारे में बात कर सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद का कुछ लिखना चाहिए, दूसरे की गलती सुधारने की बजाय? मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उन्हें वापस कॉल करके उन्हें हाँ कह देती। मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं बुक पब्लिश नहीं करूंगी। अगर तुम उन्हें ये कह दो कि तुमने अपना मन बदल लिया है तो उन्हें अच्छा लगेगा। आप वापस लिखने नहीं वाली? आप बीमार हो क्या? हम राह देख रहे हैं। आपका अगला एपिसोड कब आ रहा है? आप कमबैक कब कर रही हो? आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। ये पहले मुझे बहुत कमेंट करता था, अब पता नहीं क्या हो गया। कौन है वो?
ओ 0917, ये तो मेरी बर्थ डेट है। कहीं ये तुम तो नहीं? अगर मैंने बता दिया तो मजा ही क्या आएगा। पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, अगर ज्यादा बोली ना तो देखना। बिल्कुल, मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें नहीं पता? अगर होती तो तुम्हारी लिस्ट में नहीं होती। मुझे बस जानना था। आजकल मॉम से बात करने में मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अब ये बता सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, और शायद आगे भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे खुद को हमेशा पॉजिटिव रख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब तुम पहले से ज्यादा बेहतर लग रही हो। क्या? तुमने कपड़े काफी अच्छे पहने हैं, बाल भी शाइनी लग रहे हैं, और जरा स्कार्फ को तो देखो। ये बताओ तुम्हें इतना अच्छा फैशन सेंस कहाँ से आया? और एक बात, जब तुम खुद को मिरर में देखती हो तो कैसा फील होता है, बताओगी? मेरे ख्याल से मैं खुद को खूबसूरत कह सकती हूँ। ये लो। वो कॉइन इसमें डालो। क्या? इसके बाद कमाल देखना। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि आज मैं क्या प्रिस्क्राइब करने वाला हूँ। खुशियाँ बगैर नाकामी के भी आती हैं। ये सच में बहुत ही होशियार मशीन है। ये प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट है। मुझे लगता है एक फूल है जिसका मतलब भी यही होता है। बिल्कुल सही कहा, मैश मैरीगोल्ड। मेरे हिसाब से वही फूल है जो आने वाली खुशियों के बारे में बताता है। जैसा कि तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं, तो इसके लिए तैयार रहना। खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और तुम्हारी खुशियां पाने के लिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने घर में सेलिब्रेशन नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ कर पा रही हूँ। ये बहुत ही मजेदार है। अच्छा, तो तुम्हें पता था? डोंगसियोक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये पार्टी सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाई है। कांगू ने मुझसे कहा कि क्या हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं, खासकर जब ये आर्यम का बर्थडे हो। ओह, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस दुनिया में आई। अगर कांगू नहीं होता तो सिर्फ हम लड़कियां ही पार्टी कर रही होती, लेकिन ये पार्टी बिल्कुल मेरी ही टाइप की है। तुम साइकियाट्रिस्ट हो, इसलिए शायद तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो। लड़कियों में तुम फेमस होगे। हाँ, साफ दिखता है तो पूछना क्यों है। और ऐसी कोई बात है नहीं कि वो पूरी तरह से ठीक कर सके, समझ रहे हो? अगर उसने सोच लिया है कि उसे ये काम करना है तो पूरी शिद्दत से उसे पूरा करेगा। सही कहा ना भाई? बिल्कुल नहीं, मैं कोई आयरन मैन थोड़ी हूँ। कांगू का जिन से कोई मुकाबला नहीं। जिन सच में बहुत पॉपुलर था। मैंने हियोंजिन की बहुत सारी लव स्टोरी सुनी है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम पॉपुलर हो। मुझे पॉपुलर नहीं होना, मुझे तो बस किसी को पॉपुलर होते देखना है। ओह, सिर्फ एक ही इंसान? ये कांगू की बातें सुन के मेरे पेट में इतनी गुदगुदी क्यों हो रही है? कांगू, क्यों ना कल हम दोनों बास्केटबॉल खेल लें? हाँ बिल्कुल, मुझे भी एक्सरसाइज की जरूरत है।
काफी समय से हमने खेला भी नहीं। मुझे अपना खाना हजम करना है। मैं खेल सकता हूँ तुम्हारे साथ? ठीक है। दुनिया कितनी छोटी है, हमारी मुलाकात फिर हो गई। ऐसा ही लग रहा है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। मैं भी यहाँ हमेशा आती हूँ। मुझे यहाँ का स्पाइसी फिश केक सूप बहुत अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी, आपका ऑर्डर क्या है सर? डिप फ्राइड स्क्विड्स और गिम्प ऐप प्लीज। तुम्हें मेरी फेवरेट डिशेस पता है? हमें एक दूसरे के बारे में इतना सब कुछ पता है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है खाने के बारे में। मैं कुछ समझा नहीं। क्लेग, हम साथ में अच्छे दिखते हैं। तुम्हारे साथ खाने में मजा आया। हमें अक्सर मिलना चाहिए। मेरा दिन बहुत ही लंबा था, पर तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये कैसा रहा? ऐसा करने से तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। मैं छुड़ाने की कोशिश मत करो। मन में लड्डू नहीं फूटते जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती हूँ। तो क्या कहते हो, अब से हम दोस्त हैं? शायद हम दोस्त बन सकते हैं। अब से मैं तुम्हें ओप्पा कहकर बुलाऊंगी, जोंगहुन ओप्पा। तुम भी मुझे अब ऐसे बुलाओ। बोरा, कैसी हो? ठीक है, मैं अब से तुम्हें बोरा कहूंगा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? थोड़ा और फील के साथ कहो ना। बोरा। वाह, देखा, तुम कर सकते हो। अब मुझे अच्छा लग रहा है। ओह, चलो शुरू करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांगवू का अगला कदम क्या होगा, पर जब मैं उसके साथ होती हूँ तब मजा आता है। और युनजुन के बारे में क्या कहना है? यंजन फनी और दिखने में क्यूट है, एकदम आई कैंडी की तरह। मुझे लगता है युनजुन पर भरोसा कर सकते हैं। किसी के साथ फन करना अलग बात है, पर जिसके साथ कंफर्टेबल है वो बेस्ट है। वो बहुत ज्यादा बदल गया है, आजकल गुस्सा भी करने लग गया है। एक पॉइंट कांगू के नाम। पर्सनालिटी की बात करें तो मेरे लिए पहले डॉग्सियो और फिर कांगू। सच में बहुत अच्छा इंसान है। लगता नहीं है उसके दिल में कोई मलाल होगा। चलो चलो, खेलो खेलो। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई फाउल भी होगा। तब शायद ही उन्हें गेम में मजा आएगा। क्या हो गया इन दोनों को? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? अब बस भी करो। अरे मैं खुद कर लूंगा यार। ऐसे ही बैठे रहो। शुक्रिया। वैसे भाई, खेलते वक्त दर्द तो तुम्हें भी हो रहा था ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये होता रहता है, खास करके बास्केटबॉल खेलते वक्त होता ही है। कांगवू, नायुन तुम्हें पसंद है ना? सही कहा, उसके लिए फीलिंग है। नायुन की किताब में तुम दोनों का लिखा हुआ नोट देखा था। ये सब होने के लिए उसको तुम पसंद आने चाहिए।
मुझे भी असल में थोड़ा अजीब लगा था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे खोना बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें भी उसके लिए फीलिंग्स है ना? मुझे भी वो बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, तुम्हारे और नायुन के एक घर में रहने से मुझे चिंता होती है। भाई, नाइन और तुम दोनों कहीं गायब हो जाओ और साथ में रहने लगो तो मुझे भी तकलीफ होगी। हम दोनों के बीच लड़ाई होगी या फिर कुछ और करने की सोच रहे हो? जरा बताओ मुझे। फटे हुए होठ और फूटा हुआ सर, मुझे ये गेम बिल्कुल नहीं खेलना। हमें अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल यही है। वैसे तुमने कांगबू और ह्योनजिन की बात अचानक क्यों शुरू कर दी थी? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तुम्हारे लिए कुछ फील करते हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ह्योनजिन का तो पता नहीं, लेकिन कांगबू नायुन के लिए कुछ महसूस करता है। हम दोनों अक्सर मिलते हैं, इसलिए हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ह्योनजिन भी काफी समय से सिंगल चल रहा है। उसे जब भी चांस मिलता है वो डांस कर लेता है। तुमने सोच लिया कि तुम्हें राइटर नहीं बनना है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। इसे पब्लिशिंग हाउस की तरफ से कॉल आया था। वो नायुन की शेयर हाउस स्टोरी पढ़ने के बाद इसे साइन करना चाहते हैं, लेकिन इसने तुरंत ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं शेयर हाउस में शॉर्ट एसेज पोस्ट करती थी अपनी जिंदगी के बारे में। फिर मुझे हरीम बुक से कॉल आया क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे। वो हारिम बुक्स एक फेमस पब्लिशिंग हाउस है। तुमने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं है? शेयर हाउस में अच्छी कहानी नहीं आती होंगी अब, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं वहाँ अपनी कहानी लिखूँ। अब अगर लिखना है तो मुझे यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा, पर मैं ह्योनजिन को ये नहीं कह सकती कि मुझे और रहना है। ओह, ये क्या? तुम अभी भी उसे सुधारने में लगी हुई हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कुछ दिन डेविड से दूर रहना चाहती हूँ। दूर रहना है तुम्हें? क्यों? ये मत कहना। आखिर ये हो ही गया। उसने प्रपोज किया। मुझे पता था कि वो ऐसा करेगा, पर इतनी जल्दी करेगा? जी हाँ। तुम डेविड को एक और मौका क्यों नहीं देती? मुझे लगता है कि तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। ये मेरी सोच से ज्यादा मुश्किल है। मैं इन सब चीजों से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब डर लगता है। मैं जा रहा हूँ। नाइन का अच्छे से ख्याल रखना। तुम ये जानबूझकर कह रहे हो ना? क्या कहा? तुमने जानबूझकर दो अल्फाजों का इस्तेमाल मेरे सामने किया ना। तुम प्लीज नायुन का ख्याल रखना। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम पर भरोसा है। चाहो तो ना कह सकती हो, पर मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उस राइटर के कॉल को अनदेखा नहीं कर सकते, हमें उस पर गौर करना होगा। ठीक है, तो कैफे पर मिलते हैं। ह्योनजिन, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन और यहाँ रह सकती हूँ? क्योंकि मुझे लिखना है और अपनी बुक पब्लिश करनी है। ये शायद से मेरा आखिरी मौका होगा बुक लिखने का। मैंने उसे जूते भी दिलाए अपने जाने की खुशी में। शेयर हाउस पे और वक्त लगाना शायद से बेवकूफी होगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्या करूं? बहुत सारे सैलरी मैन इस लाइब्रेरी में आते हैं,
तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें उनका अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है। हम उन्हें अनलिमिटेड कॉफी और बाकी खाने की चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। बस प्रीमियम लोगों के लिए 24 घंटे लाइब्रेरी खुली होती है। ओके सर। वैसे हम जो स्टडी रूम है उन्हें रेंट पर भी देते हैं, और अगर उन्हें पढ़ने का मन करे तो वो स्टडी सेलर और बेस्ट सेलर के सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। आपका स्वागत है। अरे आर्यम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा इस वक्त तुम बिजी होगी। ओह वो मैं अपने दुश्मन को खुद से पढ़ने आई हूँ। ये जगह बहुत बड़ी है। मुझे अपने इस बिजनेस को दुनिया में बहुत बड़ा बनाना है। बड़ा? सच में बहुत बड़ा। बड़ा? यहाँ की वाइब तो बहुत ही ज्यादा अलग है। मैंने ये जगह नायून से इंस्पायर होके बनाई थी क्योंकि वो लिखती थी। तो तुम नायून से इंस्पिरेशन लेते हो? हाँ, ऐसा कहकर मैंने तुम्हें ऑफेंड तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मैं किसी की इंस्पिरेशन नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ओह, ये घुंघराले बाल वाली सच में कमाल है। हाँ? लेकिन दिखने में बहुत क्यूट है वो। कोई भी राइटर हरीम बुक्स के साथ काम करना चाहेगा। आप मेरी बुक ही क्यों पब्लिश करना चाहते हैं? सबसे पहले हमें आपका टॉपिक अच्छा लगा। लोगों के शेयर हाउस को लेके बहुत सारे सवाल है और टेनेंट्स के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से पेश किया है आपने आपके नॉवेल में। मुझे पूरा यकीन है ये टॉपिक चलेगा। मैंने कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं किया है और मुझे नहीं लगता ये काफी होगा। मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए आपसे 30 एपिसोड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं। क्या ये आप कर सकते हो? पता है ये मुश्किल है, पर हमें आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। एक बार पढ़ लीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको पे नहीं कर सकती, समझ गए? ओह, मैं कहना चाहता था कि आप एक बार इसे पढ़ लो, फिर आपको करना है या ना करना है इसके बारे में आप सोच लो। अच्छा, तो आपको ये कहना था। मुझे गलतफहमी हो गई। जल्द से जल्द आप बताइए। चाहो तो आराम से सोच लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आपको डिपॉजिट पे कर देंगे। ठीक है, मुझे कुछ वक्त और दे दीजिए प्लीज। मैं जल्द से जल्द आपको बता दूंगी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। गुड बाय। आपका फैसला हमें बताइए। तुम्हारा काम पूरा हो गया? बस हो ही गया। चलो साथ घर चलते हैं। क्यों ना हम लोग चलते चलते एक गेम खेलें? कैसा गेम? ऐसी चीजें ढूंढनी है जो मिस प्रिंट हो या फिर उसकी टाइपिंग गलत हो। ठीक है, मुझे लग रहा है तुम जानबूझकर हार जाओगे। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। जिसने भी 5 गलतियां पकड़ी वो दूसरे इंसान से कुछ भी करवा सका है। तैयार हो? ठीक है, तो डील पक्की। अरे वो फिटनेस नहीं, फिटनेस होना चाहिए। मुझे भी एक मिला। वो शेप नहीं, वो शॉप होना चाहिए। तुम भी कुछ कम नहीं हो। स्कोर 1-1 है। हाँ, वो मांडिंग नहीं, मैंडिंग होना चाहिए। वह नेवर नहीं, इंटायर होना चाहिए था। ग्रामर सच में गलत है। मेरी ग्रामर अच्छी है। इंटायर का मतलब है पूरा, जो नाउन और एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन नेवर बस एडवर्ब में यूज करते हैं। अगर साफ साफ कहूँ तो कुछ अच्छा हुआ तो इंटायर यूज करते हैं, अगर ना हो तो नेवर यूज करते हैं। ओह, क्या बात है। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। एक और मिल गया। वो नाचाओ नहीं, नाचो होना चाहिए। उसे योगर्ट और उसे फ्रूट जेली होना चाहिए। वहाँ ध्यान से देखो। और इसी के साथ 5-2 से मैं जीत गया। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हो? और मैं तुमसे हार गई। अब मुझे हराकर तुम्हारे दिल को सुकून मिल रहा होगा ना? मेरा हाथ पकड़ो। सॉरी? गेम की शर्त भूल गई क्या? मेरे कहने तक हाथ मत छोड़ना।
एक डॉक्टर को स्पेलिंग्स और ग्रामर के बारे में कैसे पता? तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना? मैंने इंटरनेट पर कई सारे कॉलम्स लिखे हैं। सच कह रहे हो? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। जब मुझे आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया तब मैं डर रहा था मेरी स्पेलिंग कैसी होगी, और उसके बाद मैंने खुद पर बहुत मेहनत की और अब मैं काफी स्मार्ट हूँ। वाह, तुम बस शो ऑफ करते हो और कुछ नहीं। ठीक है, तुम जीत गए। सुनो ना, मेरा हाथ छोड़ सकते हो? हाँ, ऐसा चाहता तो नहीं। चलो ठीक है, जा सकती हो, लेकिन मेरे 3 गिनने के बाद। 1, 2, 3। 손끝에 전해지는 너의 온기 우릴 감싸는 바람결의 속삭임 둘만의 우주 그리고 너와 나 믿을 수 없는 난또 눈물이 핑 돌아 긴 한숨뿐인 작고 여린 내 맘속 멈춰있던 행복의 그 시계 바늘이 돌아가 거짓 없는 저 몰라 꿈이 ये 아닌 कैसे कर लेता है? फिर से मन में लड्डू फूटा। मुझे उसका सब कुछ पसंद है। ये जानबूझकर मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। उसका हाथ छोड़ना तो नहीं चाहता था, वो भी ऐसा ही चाहती थी क्या? ए, बस करो, शांत हो जाओ। मैं अब किसी को डेट नहीं कर सकती। सोने का वक्त हो गया पर नींद ही नहीं आ रही है। आ जाओ। जंगवॉन, अरे ये तो वही फूल है ना? ये मैश मैरी गोल्ड फ्लावर है, खुशियाँ लाने का प्रतीक। हाँ, ये तो वही फूल है। मैंने इन फूलों को हॉस्पिटल के पास देखा था। मुझे पता नहीं था ये फूल इतने शानदार होते हैं। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू। प्लीज बैठ जाओ। वैसे ये क्या है? मुझे लगा ये तुम पर सूट करेगा तो तुम्हारे लिए लेकर आई। मैंने खुद बनाया इसे। फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है। लैवेंडर जैसी स्मेल है। इसका टॉप नोट लेवेंडर ही है। इससे सर दर्द नहीं होता है। जब बहुत सारे पेशेंट्स होते होंगे तो तुम्हें तकलीफ होती होगी। और इसका जो लास्ट नोट है वो है वाइट मस्क सेंट। उसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। वाइट मस्क? उसे मस्क डियर से निकालकर फ्लोरा सेंट के साथ मिक्स किया जाता है। बहुत लोगों का कहना है कि उसकी महक जेंटल होती है। स्मेल तो वैसी है। सच में काफी अच्छा है ये। हाँ, वैसे एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे फ्लेवरिस्ट बनना था, पर मैं बन नहीं पाई और अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। फ्रेग्रेंस के बारे में जानने वाला इंसान जिंदगी की गहराई और उसका मतलब अच्छे से जानता है, और तुम इन दोनों में ही बेस्ट हो। हाय, मुझे पता नहीं था कि तुम घर पर ही मिलोगी। अब तक यहीं हो? हाँ, कल रात भर काम कर रही थी ना, इसलिए। लगता है काफी मेहनत की है तुमने। सारी रात जागी? तुमने भी तो बहुत अच्छा काम किया है ना।
मेरे जाने के बाद कांगवू और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ था। तो फिर ठीक है। टाड़ा। काम पर जाने की खुशी में मैं ले आया, खा लो, इसमें कम शक्कर है। तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। कुछ काम कराना है क्या मुझसे? तुम कितनी अच्छी हो नायून, कितना कुछ सहा है तुमने और मुझे उस पर गर्व है। ये क्या कर रहे हो? अचानक कितना बदला? तुम्हारे मन में लड्डू फूटे? हाँ, मैं चाहता था कि तुम्हारे मन में लड्डू फूटे। तो बात ऐसी है, नायुन ने एक बड़े पब्लिशिंग हाउस को बुक पब्लिश करने के लिए कहा है। कितनी अच्छी बात है। उसने जो पहले नोवेल लिखी थी वही छपने वाली है क्या? नहीं, दरअसल जब से नायुन शेयर हाउस में रह रही है तब से वो अपनी डायरी इंटरनेट पे अपलोड कर रही है। ओह अच्छा, वो वाली। मैं उसे काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ। मुझे लग रहा है उन्होंने 30 एपिसोड लिखने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर वो एक दिन में एक एपिसोड लिखती है तो 30 दिन में 30 एपिसोड हो जाएंगे। मुझे लगता है इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में हिचकिचा रही है, इसलिए वो तुमसे पूछ भी नहीं पा रही है। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो। जी हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बस अभी आया, जाना मत। आखिर तुम्हें मुझसे क्या कंसल्ट करना है, बताओगे? ये नायुन के बारे में है। फ्लाइट में बैठे बैठे तुमने सोचा क्या? मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने अपने जवाब मिल गए हैं। अभी तक आप घर नहीं गई? जाइए और जाकर वीकेंड के मजे लीजिए। आज आप काफी खुश लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वो मुझे हॉस्पिटल से आपके पापा के बारे में बहुत कॉल आ रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कॉल्स किस बारे में होंगे। कांगवू, मैं अब से तुम्हारी मैनेजर नहीं हूँ। मैं वो आंटी हूँ जिसे तुम पिछले 15 सालों से जानते हो। तुमने खुद को काफी बदला है और काफी समझदार नौजवान हो गए हो। अगर तुम अपने पापा के साथ रिश्ते सही कर लेते हो तो शायद तुम्हारे भी जख्म भर जाएं। हो सकता है उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए। तो बताओ, तुम लोगों को मुझसे क्या बात करनी थी? दरअसल कांगवू और मैं बात कर रहे थे कि जब तक तुम ठीक से सेट नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे साथ रह सकती हो और अपने काम पर फोकस कर सकती हो। क्या? तो फिर तुम्हारा क्या होगा? 2 दिन इसके साथ वक्त बिताने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरा सोलमेट मिल गया है। तो हमने फैसला किया कि हम साथ में रहेंगे। वैसे भी हम दोनों लोनली हैं। ये क्या बोल रहे हो? वैसे मैं अपनी चीजें और सामान अपने घर में छोड़ूंगा और सोने बस कांगवू के घर पर जाऊंगा। और मैंने ये बात ऑलरेडी ओनर को बता दी है। तुमने इस बारे में मुझसे बात भी नहीं की। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम लोग साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? मैं बस जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं तुम क्या कहने वाली हो, पर इसकी जरूरत नहीं। ये सही करा, बाहर जाकर नई परेशानी मत खड़ी कर देना। सही कहा, इसे यहीं रहना चाहिए ताकि हम नजर रख सके। हाँ और क्या। तो अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त पूरी हुई तो मैं यहाँ रहने के बारे में सोचूंगी। वो क्या है? मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहूंगी और रेंट एडवांस में पे करूंगी, चलेगा? तुम जो चाहे वो कर सकती हो। दरअसल मुझे बुक पब्लिश करने का ऑफर आया है। मैं इस बारे में सोच रही थी और मेरा सपना आखिरकार पूरा हो गया। मैं जानता था। मैं यहाँ बिल्कुल रहना चाहूंगी और तुम लोगों के ऑफर के लिए शुक्रिया। पता नहीं मैं तुम लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं यहाँ रहना चाहूंगी। क्या लगता है, मैं यहाँ रहूं या नहीं? ठीक है, डील। तुम लोगों को लगता है तो ठीक है, तो ठीक है। कांगवू, क्यों ना हम लोग चाय पर मिले? क्या कहते हो?
हाँ, मैं नायुन बात कर रही हूँ। वो डायरी के बारे में बात की थी। मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। डील डन। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरी कंसल्टिंग काम कर रही है। तुमने जो कहा था मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। अगर मैं खुद से प्यार करूं और खुद का ध्यान रखूं तो इससे मुझे दूसरों का प्यार और उनकी देखभाल करने में बहुत आसानी होगी। तो क्या हमारा सेशन खत्म हो गया है, इसीलिए तुमने चाय पर बुलाया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अभी भी तुम्हारी मदद चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम ऐसा तब मुस्कुराए थे जब मैं यहाँ 4 साल पहले आई थी। क्या? 모두 잠든 ऐसे मुंह बनाने से अच्छा तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, है ना? 언제부터 जितना मुस्कुराओगी उतना अच्छा फील होगा। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तब 별들도 मुझे लोगों से घुलने मिलने में थोड़ा अजीब लगता था। कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं फिर से शुरुआत कर सकती हूँ। ऐसी बात है। 잠깐 내려앉힌 너는 어느 계절의 시작인 걸까 회색빛 구름 같은 그 사이로 눈이 부신 It's you 너는 모를 거야 웃는 네 표정 속 मैं फिर से लिखने की शुरुआत कर रही हूँ। पता नहीं मैं इस बार सही से लिख पाऊंगी कि नहीं। पहली बार तो नहीं कर रही, तो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्ती के बारे में क्या सोचते हो? मुझे लगता है हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें भी नायुन के लिए फीलिंग्स है ना? हाँ, मुझे भी वो बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, मैं इतनी डरी हुई हूँ क्योंकि शुरुआत ही इतनी सुंदर है। पर मुझे कैसे भी करके बस जीतना है। एक बार हार गई इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊंगी और आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है कि शुरुआत फिर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हर शुरुआत पहले ही हो। ये क्या है? हाँ? ऐसे कमेंट्स क्यों लिख रहे हैं लोग? तुम्हें पता है इसे कैसे खाते हैं? तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं? बहुत लोग इसे बाइट करके खाते हैं, लेकिन तुमने एक ही बार में निगल लिया। इसका मतलब तुम जानती हो इसे खाते कैसे हैं? पता है, मैकरोन को एंजॉय करने का यही सही तरीका है। मुझे ये पता नहीं था। तुम अब मुस्कुराने लगी हो। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। शुक्रिया मेरी मुस्कान लौटाने के लिए। मैं खुश हूँ। तुम्हें पता है मुझे किस तरह के कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिलते हैं? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तुम खूबसूरत हो। मुझे लगा था मैं खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। जब मेरी मॉम मेड हुआ करती थी तब वो बहुत ही गरीब थी। हमारा बहुत छोटा सा घर हुआ करता था जहाँ मैं रोज मॉम का इंतजार किया करती थी। मेरे एंट्रेंस ग्रेजुएशन सेरेमनी में डैड नहीं थे।
और मैंने अपने उस दर्द को कभी चेहरे पर आने नहीं दिया। हमेशा एक मास्क के पीछे उसे छिपाए रखा। अब लगता है मुझे वो मास्क उतारना चाहिए। मेरे हिसाब से यही तुम्हारी खूबी है, और अब तुम पहले से बहुत बेहतर हो। मैं ये काफी समय से तुमसे कहना चाहती थी। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तब से लेकर अब तक मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही फील किया है। और अब शायद मुझे तुमसे ये कह देना चाहिए, ना कि तुमसे दूर भागना चाहिए। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? लगता है मैं कर पाऊंगी।